हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि 1.6 हमारी एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने जो मैंने अभी तक के जितने भी लेक्चर्स दिए हैं चैप्टर 1 को लेकर, आप लोगों ने सारे के सारे अटेंड किए हैं, तो ये जो है हमारा लास्ट एक्सरसाइज 1.6 वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, और इसको हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजीली से सॉल्व करेंगे। कोई भी हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे कि एक्सरसाइज में इतने बड़े नंबर्स दिए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से सारे के सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए एंड देन उसके बाद आप लास्ट एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम लोग हमारी नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसके इतने सारे पार्ट्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उसको भी रीड कर लेते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ये जो भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उनमें हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है एंड कौन कौन सा हमारा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बात तो हम लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर है वो टर्मिनेटिंग और कौन सा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो थ्योरी है वो हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता है तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारी m और n जो पावर्स हैं वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 23/8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा 23 है वो 8 है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर हमारे दोनों आपस में, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लेकर आएंगे, मतलब अगर आता है तो, एंड देन उसके बाद हमें हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 23 हमारा 8 से नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट एज लिख लेंगे एंड 8 को हम लोग फैक्टर में करेंगे। तो 8 के हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के जो हमारे फैक्टर हुए वो कितने हुए, इतने हुए, यानी कि 2 की पावर 3, यही होगा। ठीक है, अब ये हमारी जो फॉर्म है वो किसको फॉलो कर रही है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे 5 नहीं है एंड उसकी पावर भी नहीं है, तो दोस्तों हमारी जो 5 है, यानी कि 5 की पावर अगर हम 0 कर देते हैं उसका वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको अगर हम लिखें तो भी सही, नहीं लिखें तो भी सही। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो नंबर हुआ वो हुआ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपनी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा लिखा हुआ है 125, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे क्या होंगे, 5 की पावर 3। ठीक है, एंड 4 4 1 के फैक्टर करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 3 की पावर 2 और 7 की
की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को फॉर्म मतलब फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 2 है एंड 7 की पावर 2 है। तो यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जब ये हमारी उस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है तो ये हमारा नंबर हुआ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट यानी कि थर्ड नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड को 35 को फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 35 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम लोग 50 के फैक्टर करेंगे तो 50 के फैक्टर कितने निकलेंगे हम लोग के पास 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर t और q की जो फॉर्म है वो हमारी आपस में अगर कैंसिल आउट हो रही है तो हम उसको पहले वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि ये 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा 7/2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 इंटू 5 जो है वो हमारी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि जो हमारा है वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ वाला जिसमें है 77/210, ठीक है। तो यहाँ पे हम 77 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 11, ओके। अब यहाँ पे 210 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएंगे 7 3 2 5, ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो मतलब बचा वो क्या बचा 11/3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी फॉर्म को फॉलो तो कर रहा है यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, क्या एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा है, वो हमारा हटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं फॉलो कर रहा है, कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम लोग 1 to 9 को करें, मतलब 1 to 9 वाला देखेंगे यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है 1 to 9/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 17। ये सही लिखा हुआ है लेकिन 7 की पावर 17 ये हमारा एक्स्ट्रा है इसमें। तो अगर हम इसको सॉल्व करना भी चाहें यानी कि 129 जो कि हमारा पहले तो प्राइम है, तो प्राइम फैक्टर वाला है, अगर हम इसको तोड़कर लिखना भी चाहें तो भी 7 की पावर 17 बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 17 हमारी सॉल्व हो ही नहीं सकती है क्योंकि बचेगा ही बचेगा। एंड जब हमारा 7 की पावर में जो भी कुछ बचेगा वो आएगा तो ये जो हमारी फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वो हमारी फॉलो नहीं होगा, डिनोमिनेटर में हमारा फॉलो नहीं होगा। जब तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमारे पास बचा लास्ट क्या हमारे पास 987/10500, ठीक है। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनके फैक्टर्स को हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके हो जाएंगे हमारे पास और नीचे होगा हमारे पास क्या फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से 3 भी चला जाएगा हमारे से और 7 भी चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 3 और 7 दोनों को हटा देते हैं, काट देते हैं और जो हमारे पास बचा वो कितना बचा 47/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को फॉलो कर रहा है एंड ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके 6
सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन पार्ट्स में कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, एक सिंपल सा लॉजिक था। हमारी एक थ्योरम है, उसको हम लोगों ने मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, हमारी थ्योरम क्या है, हमारी जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में चलेगा, आ जाता है तोड़ फोड़ के या काट पीट के हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आ जाता है, और जहाँ पर हमारी m और n की जो वैल्यूज़ हो गाइज वो पॉजिटिव हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। -1, -2, -3 इस तरीके से नहीं जानी चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो गाइज सिंपल सी बात है कि वो हमारा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एंड अगर इस फॉर्म को अगर वो फॉलो नहीं करता है, अगर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर बच जाता है, कुछ भी बच जाता है एक्स्ट्रा में जो हमको नहीं चाहिए, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी सी छोटी सी बात आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करने वाली नहीं लगी होगी एंड आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कम्प्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। अब ये है आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर्स इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उससे पहले हमको क्या करना है, उससे पहले हम लोग को जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है, एंड देन उसके बाद हमें हमारा डेसिमल में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 3/8। 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो किस फॉर्म में आ गया है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 5 हम लोग को नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा जो 8 है वो 2 की फॉर्म में ही, मतलब 2 के फॉर्म में उसके फैक्टर्स हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि हमारा जो भी आंसर आए उसको हम डेसिमल में लेके आए, लेकिन डेसिमल में कब आएगा हमारा आंसर, जब उसका डिनोमिनेटर 10 होगा तब, यानी कि 10 की फॉर्म में हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरीके से हो, तब हमारा जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 है, लेकिन इसको 10 बनाएंगे हम लोग, तो 10 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई भी हम लोग गाइस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 सिंगल नहीं है, उसकी पावर्स हैं, तो हम मतलब हमारे पास जितनी 2 की पावर्स है उतनी 5 की पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी एंड नीचे भी, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे, इस तरीके से 5 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 5 की पावर नीचे। ठीक है, तो अब हम लोग के पास यहाँ पे अगर हम इसको इससे काट दे, कैसे कर दे, तो वापस हम अपने इसी स्टेप पर लौट कर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आगे के लिए हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 की होल पावर 3 हो गई। ठीक है, जो हमको चाहिए था वही हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 125 अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 375। ठीक है, अब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आप लोगों को पता ही है, दिख रहा होगा कि डेसिमल में आएगा, और कितना आएगा हमारा आंसर आएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड हमारे पास है 13/125। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास कितने आएंगे, 13 का तो 13 ही रहेगा, 125 के फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसको 10 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस से वही 2 का मल्टीप्लाई करना है, एंड 2 का मल्टीप्लाई भी हम फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे पावर्स हैं 3, तो हमें 2 की 3 पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई जो करेंगे 2 का वो उसकी पावर्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो
ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.104 आंसर, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड का आंसर। अब स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए आप लोग, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं हम लोग के, एंड आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन था हमारा फर्स्ट वाले का, एंड ये वाला सॉल्यूशन हो चुका है हम लोग का सेकंड वाले का, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले का सॉल्यूशन करेंगे, तो थर्ड वाले का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से 7/80, ओके। तो इसको हम लोग करेंगे तो 7 तो 7 ही रहेगा, 80 को अगर हम लोग करेंगे तो 80 के क्या फैक्टर्स होंगे, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे 10 तो बन रहा है लेकिन पावर्स अलग अलग चल रही हैं। यहाँ पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉलो हो रही है, कम्प्लीटली फॉलो हो रही है, एंड यहाँ पे हमें 10 भी मिल रहा है अपॉन में, लेकिन यहाँ जो पावर्स है वो अलग हैं, लेकिन हमारी जो 10 बने उसकी पावर यानी कि 5 और 2 की पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तभी तो हमारी जो 10 बनेगी उसकी पावर एक सिंगल पावर निकल कर आएगी, मतलब एक पावर निकल कर आएगी जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हमको भी यहाँ पे 5 की पावर 4 करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद हमारा 10 बनेगा कम्प्लीटली वाला, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 125 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली हमारी 10 की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 4, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो हम लोगों के पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके डिवाइड भी करना है हम लोग को, तो यहाँ पे 3 यानी यहाँ पे 4 है, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ से 4 आगे खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.0875, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पॉइंट कितने नंबर आगे किसका है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट का कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो अब आप लोग कंप्लीटली नोट कर सकते हैं कितने पार्ट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, सेकंड वाला ये कंप्लीट हुआ, थर्ड वाला ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचे हुए हैं, आप लोग इसको कंप्लीटली नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास 4th एंड 5th पार्ट अभी बचा हुआ है इसका। तो अब हम लोग फटाफट से उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 4th वाला सॉल्व करते हैं। 4th वाला हमारे पास 1 4 5 8 8 अपॉन में कितना है 6 2 5, ठीक है। अब हम 6 2 5 के फैक्टर्स करेंगे, तो इसके फैक्टर्स हमको क्या मिलेंगे, इसके फैक्टर्स मिलेंगे हम लोग को 5 की पावर 4, ठीक है। अब इसमें 5 की पावर तो 4 है लेकिन 2 की पावर नहीं है। जब 2 की पावर नहीं है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर का, क्योंकि हमें 10 बनाना है तभी हमारा आंसर डेसिमल में निकल कर आएगा। तो हम 2 की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 4 का और 2 की पावर 4 का, ठीक है। ये हमारे मल्टीप्लाई हो गए। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 4 5 8 8 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर 4, ठीक है। अब हम लोगों को सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इतना, ठीक है, और ये हुआ।
अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को, तो हमारे पास हो जाएगा 2330 सॉरी यहाँ पे होगा 408 अपॉन में जो है वही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा पॉइंट यहाँ पे है, 4 नंबर आगे खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ से चलेगा ये 2 3 4, यानी कि आ जाएगा हम लोग क्या आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 23.3408। ये हुआ हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप लोग फोर्थ वाले को कम्प्लीटली नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट की। ठीक है, तो इसमें लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब लास्ट वाले पार्ट में तो हमारे ऑलरेडी फैक्टर हुए मिले हैं हम लोग को, तो हम लोग को क्या करना है कि 10 बनाना है। तो 10 के लिए हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 के लिए हम लोग को पावर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे मतलब अगर हम 5 की पावर को देखेंगे तो वो हमारे पास 7 है। ठीक है, तो हम लोग को पावर्स तो सेम करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हमारा 10 बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 129 अपॉन 2 की पावर 2 तो है हमारे पास। ठीक है, एंड 5 की पावर 7 भी है, लेकिन हमको मल्टीप्लाई में क्या करना है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एंड अब इसके बाद हमारा देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2 की पावर 7 बनेगी। ठीक है, और 5 की पावर 7 ऑलरेडी है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इतना। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 7 बनेगी। अब हम लोग को सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 129 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना, और यहाँ पे 10 की पावर 7 है, यानी कि ठीक है, अब हम लोग को डेसिमल में हमारा आंसर लेके आना है। बड़ा ही इजी है अब तो हमारे पास, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास पॉइंट खिसकाना है अपना, तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट, तो ये खिसक जाएगा यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 8 2 1 4, ये तो हमारे 4 नंबर हुए। ठीक है, लेकिन हमारे जीरो कितने नीचे हमें वो देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हैं, तो हमारा जो पॉइंट लगेगा वो 7 नंबर्स के बाद लगेगा। 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, और ये हो गया हमारा इसी के साथ फाइनल आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो गाइज ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आंसर, एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी पार्ट छूटा नहीं है। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड गाइज टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि मेथड हमें आना चाहिए, बाद बाकी तो क्वेश्चन हमारी बहुत ही अच्छे से हम बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप लोग अपने ग्रुप में लिंक को शेयर कीजिए, एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है।